Very good morning, students. Today, students, we will continue chapter 13. First two exercise of this chapter we have already done. Now, exercise 13.3. Open page number 263, students. Yes, open. So, the question number 1. Write the flowing numbers in the expanded form. First question आपके पास. Write the flowing numbers in the expanded form. नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म्स में कैसे राइट करें? यस, फर्स्ट नंबर है आपके पास 2,79,404. 2,79,404 को आपने एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे राइट करना है? यस, पहले भी स्टूडेंट्स आपने किया होगा ये, तो यस आप देखिए 2 के बाद कितने डिजिट्स है? 1 2 3 4 5. तो दिस कैन बी रिटन एज 2 into 1 2 3 4 5 प्लस अब 7 के बाद कितने डिजिट्स है? 1 2 3 4. 7 मल्टीप्लाई 1 के साथ 1 2 3 4 प्लस 9 के बाद स्टूडेंट्स कितने डिजिट्स है? 1 2 3. दिस कैन बी रिटन एज 9 मल्टीप्लाई 1000 प्लस 4 के बाद कितने डिजिट्स है? 2. 4 मल्टीप्लाई 100 प्लस अब 0 के बाद कितने डिजिट्स हैं स्टूडेंट्स? 1. तो दिस कैन बी रिटन एज प्लस 0 एंड लास्ट में क्या है आपके पास? 4. अब लास्ट वाला जो डिजिट है आपके पास यस प्लस 4. अब यहाँ पे 10 रेज़ टू द पावर 2 है, तो 0 के साथ आप मल्टीप्लाई में 10 राइट कर सकते हैं प्लस 4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 0. किसी की भी पावर स्टूडेंट्स 0 आपके पास किसके इक्वल होता है? यस 1 के. देखिए 2 के बाद कितनी 0 थी? 1 2 3 4 5. तो 1 के साथ हमने 5 0 मांगे प्लस नेक्स्ट है 7 के बाद कितने डिजिट्स थे? 4. 1 2 3 4. तो हमने 1 के साथ 1 2 3 4 प्लस 9 के बाद कितने डिजिट्स हैं? 3 1 2 3. तो 9 के साथ मल्टीप्लाई 1000 प्लस 4 के बाद कितने डिजिट्स हैं? 2. तो 4 मल्टीप्लाई 100. अब 0 के बाद कितना डिजिट है? 1. तो 0 मल्टीप्लाई 10 प्लस 4. अब 4 में आपके पास दिस कैन बी रिटन एज 4 मल्टीप्लाई 1 भी राइट कर सकते हैं आप. चलिए इस स्टेप में फर्स्ट स्टेप में इसको 4 मल्टीप्लाई 1 राइट कर दिया हमने. क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 5 प्लस 7 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 4 प्लस 9 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 1. 5 4 3 2 0 into 10 रेज़ टू द पावर 1. किसी की भी पावर आपके पास 1 है, तो ये 10 में डिजिट 1 था, तो ये हो जाएगा 10 into 0. अगर आप इसे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0 प्लस 4 into 10 रेज़ टू द पावर 0. अब यहाँ पे 1 था, 1 को आप 10 रेज़ टू द पावर 0 राइट कर सकते हैं. यस, तो ये स्टूडेंट्स दिस इज द आपके पास ये एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई. 2 into 10 रेज़ टू द पावर 5, 7 into 10 रेज़ टू द पावर 4, 9 into 10 रेज़ टू द पावर 3, 4 into 10 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 0 into 10 रेज़ टू द पावर 1 प्लस 4 into 10 रेज़ टू द पावर 0. ये 1 था ना, इसको मैंने 10 रेज़ टू द पावर 0 राइट किया. तो ये स्टूडेंट्स दिस इज द 2,79,404 का ये आपके पास एक्सपेंडेड फॉर्म है. ऐसे पार्ट बी है 3006194. अब देखो इसको कैसे लिखा होगा. आपने इससे जो लोअर क्लासेस है उसमें भी एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ी है. 2 के बाद कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6. तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 into
10 रेज टू द पावर 6 प्लस, अब 0 के बाद कितने डिजिट है 1 2 3 4 5, तो 0 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 प्लस अगेन 0 इंटू 1 2 3 4 10 रेज टू द पावर 4 प्लस 6 के बाद कितने डिजिट्स हैं 1 2 3, तो 6 रेज टू द पावर 10 रेज टू द पावर 3 प्लस 1 raised to the power multiply 10 raised to the power 2 9 into plus 9 into 10 raised to the power 1, देखो 9 90 है ना 94, तो 9 multiply 10 raised to the power 1 डिजिट प्लस 4 into 10 raised to the power 0, तो ये इसी का एक्सपेंडेड फॉर्म आ गया है स्टूडेंट्स 3 into 10 raised to the power 6 plus 0 into 10 raised to the power 5 plus 0 into 10 raised to the power 4 plus 6 into 10 raised to the power 3 plus 1 into 10 raised to the power 2 plus 9 into 10 raised to the power 1 plus 4 into 10 raised to the power 0, मतलब 10 की पावर्स में राइट करना, दिस इज द यस एक्सपेंडेड फॉर्म। क्लियर स्टूडेंट्स, इसके रेस्ट ऑफ द पार्ट्स डू इट योरसेल्फ, अपने आप से करेंगे आप। यस, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द नंबर फ्रॉम ईच ऑफ द एक्सपेंडेड फॉर्म। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन है और आपने नंबर फाइंड आउट करना है। सेकेंड क्वेश्चन पार्ट ए, 8 into 10 raised to the power 4 plus 6 into 10 raised to the power 3 plus 0 into 10 raised to the power 2 plus 4 into 10 raised to the power 1 plus 5 into 10 raised to the power 0। यस, ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें आपके पास एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन है, यू हैव टू राइट द नंबर्स। अब 10 raised to the power 4 इट मींस 1 2 3 4 0, 6 into 10 raised to the power 3 मतलब 1000, 6000, 0 into this 0 plus 40 plus 5। अब इसको प्लस कर लेंगे स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा आपके पास, देखिए अगर आपको ऐसे नहीं ऐड करना आप इसको ऐसे राइट कर सकते हैं कॉलम वाइज करके कि 80,000 प्लस 6000 प्लस 0 प्लस 40 एंड प्लस 5। अब इसे प्लस कर दीजिए, यस 5 4 0 6 8, तो ये नंबर आया आपके पास 86,040। क्लियर स्टूडेंट्स, दिस इज द आंसर, वेरी इजी। पार्ट बी है आपके पास 4 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 5 प्लस 5 into 10 raised to the power 3 plus 3 into 10 raised to the power 2 plus 3 raised to the power 2, 3 into 10 raised to the power 2 plus 2 into 10 raised to the power 0। yes, अब 4 के साथ 5 0 1 2 3 4 5, ठीक है स्टूडेंट, 10 raised to the power 5 1 लाख, 1 2 3 4 5 4 लाख, 5 के साथ 3 0 5000, 3 के साथ 2 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 300, 2 के साथ 10 raised to the power 0 किसके इक्वल होगा 1, 1 मल्टीप्लाई 2 इज 2। अब इसे प्लस कर दीजिए स्टूडेंट्स, ऐसे 4 लाख, 5 0 5000, 300 and 2 0 3 5 0 4। यस, आपको अगर ऐसे रो वाइज ऐड करना नहीं आता स्टूडेंट तो आप कॉलम वाइज प्लस कर सकते हैं। क्या है आपके पास 4,05,300 405,302, दिस इज द आंसर। ये अगर आपके
पास देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन है, तो नंबर कैसे इसका आप राइट करें। आपने इसे ओपन कर लिया, ठीक है। जैसे यहाँ पर 10.40 थी तो 40 को मल्टीप्लाई किया 80,000, 6,000, 0, 10 का पावर 0 1 सॉरी 10 का पावर 1 10 इंटू 440, 10 का पावर 0 1 मल्टीप्लाई 5, फिर आपने सबको क्या कर दिया प्लस। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 के रेस्ट ऑफ द पार्ट्स सीडी डू इट योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फ्लोइंग नंबर्स इन द एक्सटेंडेड फॉर्म। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंड करके कैसे राइट करना है, जीरोस की पावर में, 10 की पावर में, ठीक है। और ये है आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे राइट करेंगे, ये थर्ड क्वेश्चन। स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट पार्ट 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0। देखिए अब ये स्टूडेंट्स इन दिस एक्सरसाइज यू विल लर्न हाउ टू राइट नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे राइट करेंगे, यस, एक्सप्रेसिंग द ग्रेटेस्ट नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, और यू कैन से दैट, ठीक है। इसको नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे राइट करेंगे, जैसे कोई भी नंबर है स्टूडेंट, सपोज आपके पास फर्स्ट पार्ट में नंबर है 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0। अब इसमें कितने जीरोस हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जीरोस है। अब इसमें पॉइंट कहीं नहीं है, ठीक है, तो ये इट मीन्स लास्ट में कहीं पॉइंट होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यहाँ कहीं पॉइंट होगा स्टूडेंट्स, लास्ट में होगा। पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता, यस, ठीक है, तो यस इसमें लास्ट में मीन्स पॉइंट होगा। अब आपने पॉइंट जो है उसको यहाँ शिफ्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे राइट करते हैं, पहले हमने जीरो काउंट की, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जीरोस है। पॉइंट हम मान लेते हैं यस कि यही होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ कहीं पॉइंट होगा। अगर नंबर में कहीं पॉइंट नहीं है तो मीन्स सबसे लास्ट में पॉइंट है यहाँ पर। अब ये पॉइंट आपने यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ मार्क करना, 5.0 मल्टीप्लाई। अब ये पॉइंट कितने डिजिट्स पहले गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो मल्टीप्लाई 10 raised to the power 7. This is the standard form of this question students. 5.0 multiply 10 raised to the power 7. एक तो आपके पास जो भी नंबर होगा उसमें पॉइंट मार्क होगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई में 10 की पावर में जीरोस जो हैं इसकी तरह मतलब इसको आपने इसमें प्लेस करना है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 था तो इसको इस फॉर्म में राइट करेंगे 10 raised to the power 7। पॉइंट यहाँ से देखिए कितने डिजिट पहले शिफ्ट हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 5 मल्टीप्लाई 10 raised to the power 7। क्लियर स्टूडेंट्स, और इसको आप डायरेक्ट इस तरह से भी लिख सकते थे, 5 मल्टीप्लाई 10 raised to the power 7, ये भी करेक्ट है। बोथ आर द सेम थिंग स्टूडेंट्स, ये और ये एक ही बात है। 5.0 इसका भी मतलब वैल्यू क्या है, 5 मल्टीप्लाई 10 raised to the power 7। This is the standard form. Clear? तो फर्स्ट पार्ट आपके पास, ठीक है, ये था। नेक्स्ट देखिए, सेकेंड पार्ट है 7, 0, 0, 0, 0, 0। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट 7 के बाद कितनी जीरो है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जीरोस आर देयर, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, 7 × 10 raised to the power 6। सिंपली आप इस तरह से राइट कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जीरोस हैं तो 7 मल्टीप्लाई 10 raised to the power 6। क्लियर? थर्ड पार्ट 3, 1, 8, 6, 5, 0, 0, 0, 0, 0। यस, अब देखिए स्टूडेंट्स इस
ये बहुत ही बड़ा नंबर है ना, ग्रेटेस्ट नंबर को ही स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करते हैं, यस। ठीक है, अब इसमें देखिए कितनी जीरोज है, 1 2 3 4 5 जीरोज है इसमें। ठीक है, मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि देखिए नंबर है 3 1 8 6 5 1 2 3 4 5 कि अगर कहीं पॉइंट नहीं है स्टूडेंट्स तो कहाँ पॉइंट होगा, लास्ट में, यस। तो मान लेते हैं कि यहाँ पॉइंट, यस। ठीक है, अगर आपके पास कहीं पॉइंट नहीं है तो मान लेते हैं कि लास्ट में आपके पास पॉइंट होगा। अब इस पॉइंट को डेसिमल को हमने यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखते हैं, फर्स्ट नंबर के बाद पॉइंट आता है 3.1865 मल्टीप्लाई और 10 की पावर जीरोस में लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ था ना पॉइंट, यहाँ शिफ्ट हो गया, मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 9, यस। मैं जैसे स्टूडेंट्स अगर नंबर में कहीं पर भी पॉइंट नहीं है तो इट मींस लास्ट में पॉइंट होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 0 अगर हम ना करते हैं तो एक ही बात है, ये और ये सेम वैल्यू है। ठीक है, अब ये वाला जो पॉइंट है हमने फर्स्ट डिजिट की पावर शिफ्ट करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितना डिजिट्स जो है पॉइंट शिफ्ट हुआ, 9 डिजिट्स, तो 10 रेज़ टू द पावर 9 और पॉइंट आया 3.1865। नंबर्स साइड करते हैं, बाकी 10 रेज़ टू द पावर 9। क्लियर स्टूडेंट्स, दिस इज द थर्ड पार्ट। नेक्स्ट है आपके पास फोर्थ पार्ट है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का स्टूडेंट्स, यस थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट 3,9,0,8 7 8, यस। अब इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी नंबर अगर होता है उसमें पॉइंट नहीं है तो इट मींस लास्ट में कहीं पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है तो इसको यहाँ शिफ्ट करना है 1 2 3 4, यहाँ था पॉइंट 1 2 3 4 5, तो आएगा 3.90878 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 5 1 2 3 4 5। क्लियर स्टूडेंट्स, जो है 3.90878 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 5। ठीक है स्टूडेंट्स, यस थर्ड रेज़ टू द पावर, ये थर्ड क्वेश्चन फोर्थ पार्ट हो गया। फिफ्थ सिक्स्थ पार्ट डू इट योरसेल्फ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। Again question number 4 also express the number appearing in the flowing statement in the standard form। आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में ही करना है फोर्थ क्वेश्चन को भी। The distance between and the earth and the moon is 384,000,000। अब अगेन मैंने सेम बात कि पॉइंट यहाँ है और आपने यहाँ शिफ्ट करना है। डिजिट्स काउंट करिए 3 8 4 1 2 3 4 5 6। आप रफ में स्टूडेंट इस तरह से अपने समझने के लिए राइट कर सकते हैं, यस क्लियर। ठीक है कि आपने यहाँ पॉइंट लगा लिया जैसे 1 2 3 4 5 6, तो अब पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आएगा 3.84 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 8, यस। क्लियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। सेकेंड पार्ट है आपके पास स्पीड ऑफ द लाइट इन द वैक्यूम इज, फोर्थ क्वेश्चन सेकेंड पार्ट 3 1 2 3 4 5 6 7 8 3, 0 0, यस। अब ये अब तो इसको तो सिंपल ही राइट लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 7 8। This can be written as 3 multiply 10 raised to the power 8, yes। Clear students, third part is part C। This is A, this is B and fourth question part C। Diameter of the earth is 1, 27, 56, 1 2 3। तो अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा स्टूडेंट, देखिए 1.2756 मल्टीप्लाई फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट मार्क किया 1.2756 मल्टीप्लाई
1 2 3 4 5 6 7 10 raised to the power 7. 1.2756 multiplied 10 raised to the power 7. Clear students? Part D same as it is. क्या है आपके पास 1, 4 0 0, 1 2 3, 1 2 3 मीटर. Yes, ये आपके पास गिवन है. Diameter of the sun is 1, 4 0 0, 3 0, 30. This can be written as 1.4 multiply 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 raised to the power 9. 1.4 multiply 10 raised to the power 9. Yes. Now student, exercise complete. Rest of the parts do it yourself. Okay. तो 13 चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है. इसके बाद आपके पास है चैप्टर 7 कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स. यस. अब इसके जो पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स, और आप इसमें स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 को बुक में राइट कर सकते हैं, सेकंड क्वेश्चन भी बुक में कर सकते हैं. ठीक है. यस. नाउ चैप्टर 7 कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स. Yes, chapter 7. Congruence of triangles. Congruence of triangles, chapter 7. Yes, open page number students 133. Page 133 open करेंगे after that. Yes, congruence of triangles. What is congruence? Congruence क्या है आपके पास? In geometry, two figures or objects are congruent if they have the same shape and same size. Geometry में students two figures और two objects को आप congruent तब कह सकते हैं if they having same shape and same size. Yes. जैसे अब आपकी बुक में पेज नंबर 133 पे लास्ट में देखिए फिगर्स बनी हुई है. Yes. टू ब्लेड्स शेविंग ब्लेड होता है ना. Yes. आपके फादर्स यूज करते होंगे शेविंग ब्लेड. तो ब्लेड का जो पैकेट होता है उसमें जितने भी ब्लेड्स हैं ऑल आर कॉन्ग्रुएंट. और इसके बाद है आपके पास देखिए थर्ड है बिस्किट्स. पार्ले जी का बिस्किट्स का पैकेट स्टूडेंट्स आपने देखा होगा. नहीं देखा तो आज ठीक है एक बार मार्केट जाके पार्ले जी वाला बिस्किट्स देखिए. उसमें जितने भी बिस्किट्स होते हैं सेम शेप सेम साइज है. अगर आप एक बिस्किट के ऊपर दूसरा बिस्किट रखते हैं तो वो उसको पूरा का पूरा कवर कर लेता है. ठीक है. तो यस, कॉन्ग्रुएंसी मीन्स सेम शेप एंड सेम साइज. यस, यू कैन से दैट इन ज्योमेट्री two figures or objects are congruent. Congruence पढ़ा है ना तो उसी से है congruent. In geometry, two figures or objects are congruent if they have the same shape and same size. Or you can say that if one has the same shape or same size as the mirror image of the other. मतलब आपकी जो नोटबुक है उसमें जितने भी पेजेस हैं ठीक है ऑल आर कॉन्ग्रुएंट. एक पेज को दूसरे पेज के ऊपर अगर आप रखते हैं प्लेस करते हैं तो दिस इज द मिरर इमेज ऑफ द ईच अदर. वो एक दूसरे की मिरर इमेज है. तो ये इस कॉन्ग्रुएंस का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? सेम शेप सेम साइज. एक मैंने ब्लेड का एग्जांपल दिया आपको, शेविंग ब्लेड का, एक पार्ले जी बिस्किट्स का, एक नोटबुक के जितने भी पेजेस हैं ऑल आर कॉन्ग्रुएंट. यस. नेक्स्ट है आपके पास पेज नंबर 134 पे कॉन्ग्रुएंस ऑफ प्लेन फिगर्स. यस. तो ये क्लियर हो गया. हैव द सेम शेप एंड सेम साइज. तो ये आपने माइंड में रखना है. जहां पे भी कॉन्ग्रुएंसी का यूज होगा मींस सेम शेप एंड सेम साइज. यस. टू लाइन्स है अगर आपके पास टू लाइन सेगमेंट्स है वो
लाइन सेगमेंट्स की अगर हम बात करेंगे, टू लाइन्स कॉन्ग्रुएंट कब होगी? इफ दे हैव अ इक्वल मेजर, कि जैसे ये आपके पास AB है, ये 5 सेंटीमीटर और PQ है, दिस इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर, दे हैव द सेम शेप सेम साइज की। लाइन सेगमेंट इक्वल का मीनिंग है कि इनका मेजर भी इक्वल होना चाहिए, कि ये 5 है तो ये भी 5 होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है। कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स, एंगल्स कैसे होंगे कि अगर ये एंगल आपके पास 60 डिग्री का है, अगर एंगल ऑल्सो 60 डिग्री, ठीक है, तो जैसे अगर हम कहेंगे एंगल है PQR STU, नेम डिफरेंट हो सकते हैं अगर इन दोनों एंगल्स का मेजर सेम है। यस, PQR भी 60 डिग्री है एंड STU इज ऑल्सो 60 डिग्री, देन यू कैन से दैट दीज एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। यस, एंगल्स। अगर अब आपके पास कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, अगर कोई ट्रायंगल्स आपके पास कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो यस, उसकी साइड्स भी और उसके एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। यस, पेज नंबर 136 पे है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। कोई टू ट्रायंगल्स हैं, ये जैसे A B C, दिस इज P Q R। यस, और कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल क्या है स्टूडेंट? अगर हम ऐसे लिखते हैं ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का सिंबल ABC, टू लाइंस एंड दिस लेटा हुआ S, लेटा हुआ S, दिस इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR। यस, ये मैंने राइट किया है, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। यस, इट मींस कि ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल को पूरा का पूरा कवर करेगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो आप क्या क्या कंडीशंस मतलब फुलफिल होंगी? एंगल A इस एंगल P के इक्वल होगा, एंगल B एंगल Q के इक्वल होगा, एंगल C एंगल R के इक्वल होगा। यस, एंगल A इज एंगल P, एंगल B इज corresponding angle to angle Q and angle C is angle R. These are the angles. एक तो इसमें एंगल्स इक्वल होंगे, देखो लिखा है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, 7.5 आर्टिकल 136 पेज पे लिखा हुआ है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P, B एंगल कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q, एंगल C एंगल कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R। कि ये इसको अगर आप उठा के इसके ऊपर रखते हैं तो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। ऐसे लाइन सेगमेंट स्टूडेंट्स, साइड्स की बात करें, AB साइड किसके इक्वल होगा? इट इज PQ, PQ के इक्वल हो जाएगा। AC लाइन सेगमेंट किसके इक्वल होगा? PR। ऐसे BC is congruent to QR। yes, लिखा हुआ इसमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी होंगी? AB एंड PQ, AC एंड PR, और थर्ड वन इज QR to BC। यस, क्लियर? ठीक है, AB PQ के, AC PR के एंड BC इज QR। और कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस कौन से होंगे? A वर्टेक्स P के, B वर्टेक्स Q के, और जो C वर्टेक्स है दैट इज वर्टेक्स R। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, नेक्स्ट है आपके पास नाउ एक्सरसाइज 7.1। ये एक्सरसाइज 7.1 ओपन पेज नंबर 137। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कंप्लीट द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स। तो इसे आप बुक में राइट कर सकते हैं। टू लाइन सेगमेंट्स आर इक्वल इफ दे हैव द सेम लेंथ। क्या आएगा स्टूडेंट्स? इफ दे हैव द सेम लेंथ के होंगे तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, अभी मैंने आपको बताया था। B, among two congruent angles, one has a measure of 70 degree, the measure of other angle is also 70 degree। अगर कह दिया आपको कि टू एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है
एक अगर 70 डिग्री का है तो जो नेक्स्ट वाला उसके कॉन्ग्रुएंट है उसका मेजर भी क्या होगा 70 डिग्री। नेक्स्ट व्हेन वी राइट, अगर आप ये फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट अगर आप राइट करते हैं एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, तो व्हाट डज मीन, इसका मीन क्या है, एंगल ए एंगल बी के इक्वल है, इट मींस मेजर, मतलब मेजर ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल बी, कि जो मेजरमेंट है आपके पास वो इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 2, गिव एनी 2 रियल लाइफ एग्जांपल फॉर द कॉन्ग्रुएंट शेप्स। यस, फर्स्ट इज बिस्किट्स ऑफ अ सेम पैकेट, पार्ले जी वाला बिस्किट है। सेकेंड शेविंग प्लेट्स। क्लियर स्टूडेंट्स, और भी आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, नोटबुक के पेजेस हैं आपके, ठीक है, घर में फैंस लगे होंगे सेम कंपनी के, दे आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, कोई भी 2 आप राइट कर सकते हैं, बुक में कर सकते हैं फर्स्ट या सेकेंड क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, इफ ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू, थर्ड क्वेश्चन, इफ ट्रायंगल ABC, 2 lines or letters congruent to triangle FEDK under the correspondence ABC is congruent to, yes, FEDK. Write all the corresponding congruent parts of the triangle. तो ट्रायंगल की जो भी आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स हैं, ठीक है, वो पार्ट्स आपको लिखने हैं। तो ये साइड्स कौन सी होंगी, ट्रायंगल आप ड्रॉ कर सकते हैं, रफ ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए, AB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, देखिए FED, तो FE एंड D, ये दोनों ट्रायंगल्स आपके पास कॉन्ग्रुएंट गिवन है स्टूडेंट्स, ABC FED। यस, अब इसके आपको कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स राइट करने हैं, साइड्स और एंगल्स होंगे। ये साइड्स कौन कौन से आएंगे, AB इज, देखिए AB किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, FE के, AB इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू FE, सॉरी ये इट्स अ लाइन सेगमेंट, यस, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा AC, किसके होगा, FD के, AC FD के। थर्ड इज BC to ED, वेरी इजी स्टूडेंट्स, BC to ED, yes, these are the sides और angles, angle A to angle F, A F B E के, angle B E के, और C D के, angle C। यस, क्लियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3, साइड्स होंगी कॉरेस्पॉन्डिंग, यस, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड से आप यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग वर्ड राइट कर देते हैं, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी AB FE, BC ED के और AC FD के। ऐसे एंगल्स होंगे, यस, AF के, BE के और CD के। यस, क्लियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3, यस। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स बुक में राइट कर सकते हैं, डू इट योरसेल्फ। आपने बस ये ट्रायंगल जरूर बनानी है, जैसे नाम दिया है जैसे ABC इस तरह से राइट किया, ऐसे यहाँ पे FED इस तरह से राइट करना, फिर इजी हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, डू इट योरसेल्फ, ठीक है, ओके। मैं होमवर्क राइट कर रही हूँ स्टूडेंट्स। और इंडियन का रेवेन्यू का पेज कर रहे हैं 139 to 141। आई होप स्टूडेंट आपको क्लियर होगा कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स भी और स्टैंडर्ड फॉर्म भी। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो हम डिस्कस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।